एडिलेड ओवल में खेला जाएगा कल दूसरा वनडे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मैदान में। आज तक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सिर्फ 7 वनडे मैच हुए हैं एडिलेड में, जिनमें से कितने जीता होगा पाकिस्तान? गैस करो। एक। सिर्फ एक मैच जीता है पाकिस्तान एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी 1996 में। उस मैच में स्पिनर्स ने बड़ा डोमिनेट किया था। वहां पे सकलैन मुश्ताक भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे, यहां पे शेन वॉन ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की थी। यानी अगर कल पाकिस्तान ने कॉमन सेंस यूज की, अगर तो असद शफीक और आकिब जावेद और अलीम डार ने वहां से अच्छी प्लेइंग 11 भेजी, तो शायद पाकिस्तान कल आपको एक स्पिनर खिलाता नजर आए। मतलब मैं आइडियली कल देखना चाहता हूं कि फैसल अकरम को आप डेब्यू कराएं। बहुत बहुत अच्छे स्पिनर हैं और मेरे ख्याल से इनको एडिलेड ओवल में शायद अगर ये खेलें तो हम कल ये बात कर रहे होंगे, यार ये कहां था। इस तरह की बॉलिंग वो करने की अहलियत रखते हैं। एडिलेड ओवल में ओवरऑल अगर आप ग्राउंड की बात करें ना, तो यहां पे बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बने हैं। यानी पाकिस्तान को एडिलेड ओवल में बड़ी कुट पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली एडिलेड ओवल की हिस्ट्री में जो वनडे का हाईएस्ट स्कोर है ना, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बना है। एडिलेड ओवल में अगर किसी बॉलर की बेस्ट बॉलिंग फिगर आपने देखनी है ना, तो वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। अगर एडिलेड ओवल का आप हाईएस्ट टोटल देखें किसी वनडे का, तो वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। एक तो सीरीज लाइन पे लगी हुई है और यहां पे पाकिस्तान को बड़ी कुट पड़ी हुई है। डेविड वार्नर ने 2017 में जो आखिरी वनडे खेला गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड में, उस मैच में डेविड वार्नर ने 179 किया था। ट्रेविस हेड, जो कि उस जमाने में इतने मशहूर नहीं थे, उन्होंने 128 किया था। चेज करते हुए पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 369 किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भी अच्छा मुकाबला किया था उस मैच में। 312 कर पाया था पाकिस्तान। बाबर आजम का चेज में 100 था, आई थिंक 109 बॉल्स पे। सो कल मतलब बाबर को भी यहाँ पे आई होप के एक इनिंग्स उनकी तरफ से आए जिसकी रिक्वायरमेंट है। पहले मैच में अच्छे टच में नजर आए थे, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वो नजर आ रहे थे, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। इस मैदान में बाबर की अच्छी मेमोरीज हैं। इन्होंने एक तो वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हरा के हमें एक उम्मीद भी मिली थी कि हम फाइनल में जा रहे हैं, एक तो वो खुशी। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने, बाबर आजम ने स्पेशली, अच्छी यहाँ पे उनकी मेमोरीज होंगी। 100 भी लगाया हुआ है। आप जिस मैदान में 100 लगाते हैं, आपको वो कभी नहीं भूलता। बेस्ट बॉलिंग फिगर इस मैदान में जो कि मैंने बताया अभी आपको, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बने हैं। 1984 में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे कार्ल रिकमैन। इन्होंने 1984 में 5 आउट किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, सिर्फ 16 रन देके। ये किसी भी बॉलर के एडिलेड ओवल में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं। ये जो भी आपको मैंने ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर वाला मैच बताया ना, इसमें डेविड वार्नर ने 179 किए थे, जो कि किसी भी बैटर का एडिलेड ओवल में हाईएस्ट टोटल है। इसी मैच में जो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल लगाया था 369, वो एडिलेड ओवल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टोटल है वनडे इंटरनेशनल में। तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बड़े गंदे रिकॉर्ड यहाँ पे बने हुए हैं। और अगर कोई टीम अपनी आई पे आए, अच्छी बॉलिंग करे, तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जल्दी भी आउट कर सकते हैं। इस ग्राउंड में जो लोएस्ट टोटल है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 70 रन पे आउट हो गई थी एडिलेड ओवल में। आप गूगल किए बगैर मुझे बताना कि किसके अगेंस्ट हुई थी और कब हुई थी, तो मजा आएगा। एडिलेड ओवल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो बहुत खराब है, लेकिन जब आपने तारीख रकम करनी होती है ना, जब आपने हिस्ट्री बनानी होती है, जब आपने इतिहास लिखना होता है, तो आपको ऑड्स के अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ता है। आपको अभी तक पता लग गया होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जो तीसरा वनडे है जो कि ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में होना है, वही पर्थ जिसकी मट्टी सब कॉन्टिनेंट वालों को समझ नहीं आती, बड़ी मुश्किल है वहां पे बैटिंग करनी। पर्थ के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो मेन प्लेयर हैं उनको रेस्ट करवा दिया, वो नहीं खेलेंगे। अब कौन कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे? स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे, लबुशेन नहीं खेलेंगे, स्टार्क नहीं खेलेंगे, पैट कमिंस नहीं खेलेंगे, और कप्तानी करेंगे
हेजलवुड भी नहीं खेलेंगे तीसरा वनडे, कप्तानी करेंगे उनके विकेट कीपर जोश इंग्लिश। अब आपके पास एक सुनहरी मौका है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को, एक तो आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, वो अलग मुकाबला आपका होता है, लेकिन एक आपका मुकाबला होता है ऑजी कंडीशंस के साथ, आपका ऑजी कंडीशंस के साथ मुकाबला है। तो उनकी जगह जो प्लेयर्स आएंगे ऑब्वियसली उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी सी, काश यार आप एमसीजी में वो मैच जीत जाते जो कि बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था। अगर आप वो जीत जाते तो एडिलेड में आपके पास एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कितना बड़ा होता। खैर ये भी बात है, अगर आप पहला वनडे जीतते तो शायद ऑस्ट्रेलिया तीसरे मैच में अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट ना कराता। मैं बड़े लोग देख रहा हूं पाकिस्तान में जो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ सीरीज है तो इन्होंने रेस्ट करा दी अपने मेन प्लेयर्स को, नहीं करवानी चाहिए। ये देखो यार, दुनिया की कोई भी टीम हो ना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह ना, जब इनका सीजन शुरू होता है क्रिकेट का, तो ये किसी टीम को बुलाते हैं अपना सीजन खोलने के लिए कि जी आओ हमारे हाथ पांव जरा खुलवाओ। कभी कभी पाकिस्तान भी हाथ पांव खुलवाने के लिए जाती है, कभी कभी कोई और टीम आती है और पाकिस्तान मेन सीरीज खेलती है। यानी हम कितनी दफा देखते हैं कि कभी इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैच की सीरीज पाकिस्तान को मिलती है, कभी कभी 2 टेस्ट मैच की सीरीज मिलती है, वो हाथ खोलने के लिए होता है। कभी कभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पाकिस्तान को मिल जाता है, कभी कभी इंडिया 5 टेस्ट मैच खेल रही है और आप सिर्फ 3-3 मैच खेलने के लिए जा रहे हो। तो कभी कभी आप अर्ली सीजन में जाते हो, दूसरी टीम आपको इनवाइट करती है जी अर्ली सीजन में आप आओ, हमारी मेन सीरीज की तैयारी में हमें मौका मिलेगा। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं अगर उन्होंने तीसरे मैच के लिए अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराया, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ये मान के बैठा हुआ है कि हम ये सीरीज पाकिस्तान से जीत जाएंगे। मतलब जितने कॉन्फिडेंट उनके कमेंटेटर्स पहले वनडे में लग रहे थे, वो तो बिल्कुल मतलब पाकिस्तान को किसी खाते में लिख ही नहीं रहे थे। और काश अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता पहला, तो इनके मुंह देखने वाले होने थे कि अरे पाकिस्तान कैसे जीत गया। मतलब मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कल कामरान गुलाम 100 लगाए एडिलेड में और पाकिस्तान जीते, और मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं, दिस इज एडिलेड बेबी, डजेंट मैटर इफ इट्स मुल्तान और एडिलेड और एमसीजी, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा आएगा अगर कामरान गुलाम चैलेंज ले। मैं तो कहता हूं कामरान गुलाम ने इस बात को सीरियस ले ले कि जी मुझे कहा क्या है इस गोरे कमेंटेटर ने, मार्क हॉवर्ड थे ना, हाँ, कहा गया था, उन्होंने बात ही लगाई थी ना कि दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, दिस इज एमसीजी। ओए ऐसे ही थी तो ऐसे ही एमसीजी थी यार, यही वर्ल्ड कप जीता था खान साहब ने। 92 की बात है यार। वैसे काश 2022 का भी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान एमसीजी में जीतता तो मौका मिलता, क्योंकि मैं एमसीजी में मौजूद था उस टाइम, एक हिस्ट्री देखने का मौका मिलता। लेकिन खैर उन उन बातों की तरफ हमने नहीं जाना। एडिलेड ओवल में मुझे जाने का शर्फ हासिल है, बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि क्रिकेट क्रिकेट की वजह से सारी वो ख्वाहिशें मैं पूरी कर पा रहा हूं अपने अंदर की, वो क्रिकेट फैन जो मेरे अंदर है उसने मुझे एडिलेड ओवल भी दिखाया है। 2022 में ऑब्वियसली जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप अपना खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस टाइम पाकिस्तान का मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट एडिलेड में। तो उसमें हम एडिलेड गए थे और बड़ा खूबसूरत पुराना शहर है, पुराना शहर है, और आपको वहाँ का कल्चर मतलब इतना फैंसी नहीं है एडिलेड, मेलबर्न की तरह, सिडनी की तरह, न्यूयॉर्क की तरह, लंदन की तरह, दुबई की तरह कोई बहुत मॉडर्न सिटी नहीं है एडिलेड। बड़ा पुराना, पुरानी बिल्डिंग्स, इवन के जो महंगे महंगे उनके होटल्स हैं एडिलेड में, वो भी क्लासिक क्लासिक हालत में आपको मिलते हैं। तो उन्होंने अपने पुराने कल्चर को मेंटेन किया हुआ है। उनकी इतनी बड़ी कोई उनका सिटी सेंटर भी नहीं है, डाउनटाउन को इतना बड़ा नहीं है। बड़ी डिफरेंट वाइब्स थी एडिलेड ओवल में जाके, और अभी इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप से पहले अपने ग्राउंड में भी ठीक ठाक रेनोवेशन किया, वरना इस ग्राउंड में वो मुझे याद है कोई मैरून और ब्राउनिश कलर की छतें होती थी इनकी, आपको याद होगा। उसके बाद इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में तो ग्राउंड की हालत ही इन्होंने चेंज कर दी है। खैर एडिलेड ओवल में 86 वनडे खेले गए हैं, सिर्फ 86 वनडे खेले गए। हालांकि इतना पुराना मैदान है, लेकिन ऑब्वियसली जब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के पास इतने ज्यादा मैदान हो खेलने के लिए, तो मैं सरप्राइज नहीं हूं कि 86 वनडे यहाँ पे सिर्फ खेले गए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया आज तक होम साइड ऑब्वियसली सिर्फ 37 वनडे जीती है, और जो टूरिंग टीम होती है यानी पाकिस्तान जैसे भी जा रही है वो 16 जीती है। यानी ओवरऑल अगर आप एडिलेड ओवल में
पहले बैटिंग करते हैं, अगर आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली तो आप वो जो 86 वनडे हुए हैं उनमें से 43 आप जीते हैं। यानी एडिलेड ओवल में 43 मैच पहले बैटिंग करने वाला जीतता है। और अगर आपकी दूसरी बैटिंग आ गई, यानी अगर आप चेज की तरफ जाते हैं, तो आपके जो मैच हैं जो आप जीते हैं वो सिर्फ 38 हैं। यानी एडिलेड ओवल में यहां पे चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो आपको मेलबर्न में भी यही कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम यहां पे डिफेंड करे अपना टारगेट, मतलब दूसरे टाइम बॉलिंग करे, क्योंकि अंडर द लाइट्स ना बड़ी टेक्निकल बात है। आपको आसान लफ्जों में बताता हूं, जब भी अंडर द लाइट्स आप बॉलिंग करते हो ना, बैटिंग के लिए दिक्कत आती है, बैटिंग के लिए मुश्किल आती है। दुनिया में बहुत कम ग्राउंड्स हैं ऐसे जहां पे दिन हो या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशंस बिल्कुल सेम रहती हैं। लेकिन 95% दुनिया के ऐसे मैदान हैं बाकी सारे जहां पे अंडर द लाइट्स बॉलिंग करना टोटल डिफरेंट हो जाता है। आप यही देखो, मेलबर्न में हम यही बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए टारगेट दिन के टाइम, क्योंकि मेलबर्न जैसे शहर में आपको सूरज बड़ी देर बाद गरूब होता नजर आता है। तो पाकिस्तान ने जब बॉलिंग की तो सूरज की रोशनी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही ग्राउंड की अपनी फ्लड लाइट्स चली तो गेम बिल्कुल बदल गई। पाकिस्तान शायद उनके दो से ज्यादा आउट ही ना कर पाता, लेकिन जैसे ही लाइट्स चली तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। यानी आप दुआ करें कि कल पाकिस्तान दूसरी दफा बॉलिंग करे, डिफेंड करे अपना टारगेट। यहां पे फिर पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। और आपको यू नीड टू गो फॉर द किल। कल आपके पास कोई बहाना नहीं है, दुनिया आपको वैसे ही राइट ऑफ कर चुकी है कि जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकता ये वो। हालांकि 2002 में पाकिस्तान बेस्ट ऑफ 3 की सीरीज थी, वो भी आप जीते हुए हैं। फिर ट्राई सीरीज 96 97 की, वो भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, वो ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान जीता था। उसमें तो फाइनल भी मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था उसमें फाइनल में, उसमें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था। पाकिस्तान ने बहुत डोमिनेट किया था उस 96 97 सीरीज में। सो पाकिस्तान को कल जो भी है वो अपना बेस्ट दिखा दो। अब मैं ये भी चाह रहा हूं कि पाकिस्तान कल एक स्पिनर खिलाए। अब ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि अराफात मिनहास खेल ले, ये भी हो सकता है कि फैसल अकरम खेल ले, जो भी खेल ले यहां पे स्पिनर कल होना चाहिए। जो भी स्पिनर हमारा यंगस्टर खेले उसकी परफॉर्मेंस आई होप अच्छी ही हो। लेकिन अगर अच्छी ना हुई तो प्लीज ऐसा ना शुरू हो जाना कि ये रेडी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। पता नहीं हम लोग क्यों इतने हार्श हो जाते हैं, एक दो मैचेस के बाद हम बंदे को राइट ऑफ कर देते हैं। वो हसनैन के साथ भी, बेचारे के साथ यही कर रही है पाकिस्तान अवाम। और वो टोटल ऑफ कलर है, ये एक्शन बदल के सेम बॉलर नहीं रहा। यार कोई खुदा का खौफ कर लो यार, एक मैच उस बच्चे ने खेला वापस आके, वो मतलब थोड़ा सा टाइम दो यार। सो हसनैन वो बंदा है। हारिस राउफ तो 150 पे अब मुझे नजर नहीं आ रहे रिसेंटली, लेकिन हसनैन शुरू से आपको 149 150 151 वाला बॉलर है। और मैं हमेशा कहता हूं जो 150 की रफ्तार पे बॉल करने वाले बॉलर है ना, ये स्पेशल होते हैं, इनको आप जाया नहीं कर सकते, इनको आपने साथ रखना होता है। सो पाकिस्तान अगर कल जीत जाता है मैच तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। फाइनल पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को लेने के देने बढ़ जाएंगे। हालांकि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया अपनी कोई भी टीम खिला दे, ऑस्ट्रेलिया को एज होता है। ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम खिला दे पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया को एज होता है, क्योंकि उसकी जो मट्टी है पर्थ की वो बड़ी लॉयल है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बड़ा बाउंस है वहां पे और बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी वो कामरान गुलाम वगैरह को, क्योंकि कामरान गुलाम को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बाउंस तो सबको मसला आया। अब्दुल्ला शफीक को भी बाउंस आया, बाबर आजम को फ्लिपर आ गया, वो तेज आया बॉल। और ओवरऑल बाउंस की सबको यहां पे प्रॉब्लम आई है। तो इसमें हमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। मतलब मैं बात को समझना है आपने, बाउंस को लेके ना मैं पाकिस्तान टीम के इन प्लेयर्स को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता। मैं उनको कैसे ब्लेम करूं, बच्चों को मुझे बताएं कैसे।
नहीं बनता उनको ज्यादा ब्लेम करना। कुछ हद तक कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूं। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी के लिए इतनी बाउंसी विकेटों पे आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं करते। ये ऐसे ही है कि आप एग्जाम में आपके पेरेंट्स आपको बिठा दें कि नहीं यार आपने ये एग्जाम देना है, लेकिन वो आपको तैयारी करने के लिए बुक्स ना दें, तो क्या आपके साथ वो इंसाफ है कि आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती किसी एग्जाम में बिठा दें कि बेटा ये एग्जाम दो, लेकिन वो आपको बुक्स ना दें तैयारी के लिए? तो ये ऐसे ही है। आपने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कितनी बाउंसी विकेटें बना ली घर में? कुछ नहीं बनाया। आपने सीधा बच्चों को भेज दिया कि यार जाओ जाके खेलो ऑस्ट्रेलिया में। कोई पाकिस्तान ने वार्म अप मैच नहीं खेला, प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। ये बोर्ड के काम होते हैं। अभी इंडिया 2 दफा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीता है ऑस्ट्रेलिया में जाके। अभी इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया अभी ट्रैवल करना है, लेकिन उनके ट्रैवल करने से पहले इंडिया एक ही टीम इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया ए से। तो वो तो रेडी है। ये होती है तैयारी, ये बोर्ड के काम होते हैं। हाँ, प्लेयर्स को मैं इतना ब्लेम ये करूंगा कि आपने इतनी क्रिकेट खेली है, अब है तो वैसे ज्यादती प्लेयर्स के साथ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन प्रोफेशनली आपको खेलते हुए ना अपना स्विच ऑन करना पड़ता है कि मैं एकदम चेंज हो जाऊं। आप देखो दुनिया में जब भी किसी क्रिकेटर की हमने तारीफ की है कि यार ये डिफरेंट ही प्लेयर है, वो नहीं देखता मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूं, साउथ अफ्रीका में खेल रहा हूं, वेस्ट इंडीज में खेल रहा हूं, श्रीलंका में खेल रहा हूं, वो नहीं देखता। वो जहां भी जाता है वो वहां का स्विच ऑन कर लेता है, क्योंकि उस प्लेयर के अंदर इतना टैलेंट मौजूद होता है कि वो बड़ी जल्दी जाके कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है। तो 11 में से एक ही होता है जो ये कर पाता है। अब इनमें क्या कोई ऐसा है? वो एडिलेड में दिखना चाहिए कि वो कौन है। मैं तवक्को कर रहा हूं कि मुझे कामरान गुलाम से एक अच्छी नॉक दिखे एडिलेड ओवल में। यहां पे कोई मार धार करने में है, यहां पे विराट कोहली का भी 100 है। वो 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने बहुत मारा था। मतलब एडिलेड ओवल में अगर आप बैटिंग करना चाहें तो आप यहां पे 400 भी लगा सकते हैं वनडे में, एडिलेड ओवल में। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि एडिलेड ओवल के मैदान की क्या डायमेंशंस हैं, लेकिन जब मैंने पहली दफा इस ग्राउंड को देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ी छोटी ग्राउंड है। कोई बहुत बड़ी ग्राउंड नहीं है एडिलेड ओवल, छोटी ग्राउंड है। और यहां पे मतलब मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया ने 269 भी यहां पे लगाया हुआ है। यहां पे ठीक ठाक वार्नर ने भी 179 किया हुआ है, विराट ने भी यहां पे मारा हुआ है, बाबर ने भी यहां पे 100 किया हुआ है। यहां पे रन होते हैं। तो कल कौन सी टीम रन करती है ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को कल अपनी कश्तियां जला देनी है कि भाई जो है यही मैच है। हमने सीरीज को बोल्ड नहीं बनाना ये मैच हार के। पाकिस्तान डेफिनेटली ये स्किल रखता है कि वो ये मैच जीत सके। और अगर ये मैच पाकिस्तान जीत गई तो पर्थ में बड़ा मजा आना है, क्योंकि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर नहीं खेलेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान ने तो उनको नहीं ना कहा कि आप खिलाएं। पाकिस्तान ने तो नहीं ना कहा उनको, खुद ही अपनी मर्जी कर रहे हैं ना, नहीं खिला रहे मेन प्लेयर्स को। तो पाकिस्तान अगर उनको ऐसे सीरीज हरा दे तो हम ये बिल्कुल नहीं किसी को कहने देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर नहीं थे। भाई वो खिला देते मेन प्लेयर्स। तो अच्छा मुकाबला है पाकिस्तान का। और कल चूंकि फ्राइडे है, अगर तो दोनों टीमें 50-50 ओवर खेलती हैं तो मेरा ख्याल है वही 1:30-2-2:30 बजे मैच खत्म होगा। आप लोगों को उस मैच की वीडियो कब चाहिए? 2-2:30 बजे ही चाहिए दोपहर को, या शाम को 7 बजे चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ।